बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिस दिन आपके पास रिस्क की कमी हो जाए, जिस दिन आपके पास दौलत की कमी हो जाए, जिस दिन आपको पैसों की शदीद जरूरत पड़ जाए, तो अल्लाह पाक के 3 इस्म मुबारक 3 नाम आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, इस तरीके के साथ आप ये 3 इस्म मुबारक पढ़ लो, इंशाअल्लाह दौलत खुद चल कर आपके पास आएगी, रिस्क खुद चल कर आपके घर में आएगा। जितनी भी रिस्क दौलत के हवाले से परेशानी बनी होगी, जितनी भी कमी होगी, जितनी भी जरूरत होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि वो परवरदिगार है, उसके इस्म मुबारक में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि उनका विर्द कर लेने से, उनका जिक्र कर लेने से जब हम अल्लाह से मांगेंगे तो वो हमें मायूस नहीं करेगा। आसमानों और जमीन की सारी कुंजियां उसी के पास हैं। वो जिसके लिए चाहता है रिस्क फैला देता है, उसी के हाथ में सब कुछ है। जिसके लिए चाहे नाप देता है, वो हर चीज की खबर रखता है। जमीन और आसमान के खजाने उसी के हैं, खुदा ही का है जो कुछ आसमान में है और जमीन में है। सारी की सारी मलकियत और बादशाही उसी एक अल्लाह की है। नाज़रीन, हम में से बहुत से ऐसे लोग सोचते हैं कि हमारी किस्मत कमजोर है, हमारी किस्मत का सितारा नहीं चमक रहा, हमारा नसीब नहीं खुल रहा, ये गुर्बत हमारे पास ही क्यों है, रिस्क दौलत की कमी हमारे साथ ही क्यों होती है। एक बात याद रखें, इंसान जब पैदा होता है तो पहले से उसकी किस्मत लिखी हुई होती है। कोई किस्मत के अमीर होते हैं तो कोई गरीब। हर जानदार अपनी जिंदगी का, अपने दिन का आगाज रब्बे करीम के बाबरकत नाम से शुरू करता है। आप देख लें कि सुबह सुबह परिंदे फजर की नमाज के वक्त आपने देखा होगा अपने घोंसलों से निकलते हैं, अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा रखते हुए निकलते हैं, रिस्क की तलाश के लिए निकलते हैं और शाम को वापस खूब रिस्क हासिल करके अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं। अल्लाह ताला की जात की जितनी हम्दो सना की जाए, जितनी तारीफ की जाए, जितना उसका शुक्र अदा किया जाए, उतना ही इंसान को रिस्क में इजाफा मिलता है। ये बात आप चाहे अपनी जिंदगी में आजमा कर देख लें कि जितना अल्लाह पाक का दिल से शुक्र अदा करोगे, अल्लाह पाक उतना ही आपके रिस्क दौलत में इजाफा फरमाता जाएगा। आजकल हमारे हालात ऐसे हो चुके हैं कि हमने अल्लाह को भुला दिया है, हम अल्लाह को भूल चुके हैं, हम हराम के पीछे पड़ चुके हैं, हम 2 नंबर कामों के पीछे पड़ चुके हैं, हम लालची हो चुके हैं, हमारे अंदर से हिरस खत्म नहीं होती। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए कि फटाफट दौलत हमारे हाथों में आ जाए। हम ये नहीं देखते कि ये जो पैसा हमें मिल रहा है, ये जो पैसे का रिस्क का ढेर लगा हुआ है, ये हराम का है या हलाल का है, हम इस चीज की परवाह नहीं करते। हम कहते हैं कि बस आ जाए, जैसे मर्जी आ जाए, दौलत हमारे पास, पैसा हमारे पास आ जाए। लेकिन याद रखें कि जो रिस्क, जो दौलत हराम का होगा, एक लुकमा भी आपके अंदर हराम का चला गया तो आपकी जिंदगी क्या, आपकी नस्लों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अक्सर रिस्क के लिए इंसान झूठ बोलता है और इसी तरीके से 2 वक्त की रोजी रोटी कमाता है, जो कि इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है। जो लोग ये शिकायत करते फिरते हैं कि उनकी आमदनी बहुत कम है, उनका खर्चा ज्यादा है, उनके रिस्क दौलत में बहुत ज्यादा कमी है, तो अस्तगफार की कसरत से तस्बीह पढ़ा करें। आज का अमल बताने से पहले मैं 2-3 बातें आपको बताऊंगा, वो अपनी जिंदगी में हमेशा अपने पल्ले बांध लें। यकीन करें कभी रिस्क दौलत की कमी आएगी ही नहीं, बल्कि रिस्क खुद चलकर खुद दौड़ता हुआ आपकी तरफ आ जाएगा। इस्तगफार से रिस्क में बरकत पैदा होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में इरशाद फरमाया, जो बंदा इस्तगफार को लाजिम पकड़ ले, यानी अल्लाह ताला से बराबर अपने गुनाहों की माफी मांगता रहे, तो अल्लाह ताला उसके लिए तंगी और मुश्किल से निकलने और रिहाई पाने का रास्ता बना देता है। उसकी हर फिक्र और हर परेशानी को दूर करके उसके लिए इतना रिस्क का इंतजाम फरमा देता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं होता। कभी आपने गौर किया है, हम में से बहुत से लोग कहते हैं
کہ انگریزوں کے پاس، گوروں کے پاس، غیر مسلم کے پاس، کافروں کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت دولت ہے، ان کے پاس اتنا سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ پاک نے رزق حاصل کرنے کے 4 دروازے رکھے ہیں۔ پہلے 3 تو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں اور چوتھا ساری دنیا کے لیے ہے، یعنی اس میں مسلم، غیر مسلم، بت پرست، گورے، ہر کوئی آ جاتا ہے۔ رزق حاصل کرنے کا سب سے پہلا دروازہ نماز ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر رزق حاصل کرنے کا جو دوسرا دروازہ ہے وہ استغفار ہے۔ رزق حاصل کرنے کا جو تیسرا دروازہ ہے وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور رزق حاصل کرنے کا چوتھا دروازہ ذریعہ معاش ہے، جو ذریعہ معاش اختیار کر لیتا ہے، اور یہ دروازہ سب کے لیے ہے، کوئی کافر ہو، مسلم ہو، بتوں کو پوجنے والا ہو، گورا ہو، سفید ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب کے لیے دروازہ ہے۔ اگر وہ معاش کا کوئی ذریعہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی رزق عطا فرمائیں گے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم نے پہلے 3 دروازوں کو چھوڑ دیا ہے اور آخری دروازے کو لازم پکڑ لیا ہے، حالانکہ پہلے 3 دروازے نماز، استغفار اور تقوی یہ اتنے آسان ہیں کہ ان کو اگر بندہ لازم پکڑ لے تو مسلم، غیر مسلم، کافروں، بت پرستوں، گوروں، ان سے بھی زیادہ انسان دولت، رزق حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا ذریعہ معاش لازمی رکھے۔ ایسا نہیں کہ سب کام چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جائے اور کہے کہ ہمیں رزق نہیں مل رہا۔ اپنی کوشش جاری رکھے، ذریعہ معاش بنائے رکھے اور ساتھ ساتھ یہ 3 عمل کر لے، اس کی زندگی سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کے 3 اسم مبارک ہیں جن کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، ان کا ذکر کرنا ہے، آپ کے انشاءاللہ رزق دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک کے 3 اسم مبارک یا مجیبو، یا وہابو، یا رزاقو، یہ 3 اسم مبارک ہیں۔ ان کو آپ نے پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، چھوٹا سا درود پاک ہے، وہ درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ ایک مرتبہ یہ پڑھیں، اس کے بعد پھر پڑھیں یا مجیبو، یا وہابو، یا رزاقو۔ ایک مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما، اور ساتھ 3 اسم مبارک یا مجیبو، یا وہابو، یا رزاقو۔ اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما، یا مجیبو، یا وہابو، یا رزاقو۔ پھر اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما، یا مجیبو، یا وہابو، یا رزاقو۔ اسی طرح کثرت سے آپ لوگ اس کا ورد کرتے جائیں، ذکر کرتے جائیں، یقین مانیں دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اس کو ایک بار ضرور پڑھ کر دیکھیں، آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔